हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य और उसके भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। शब्दों का सार्थक मेल जिससे हमारी बात स्पष्ट होती है, वाक्य कहलाता है। जैसे, मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है। इस वाक्य में शब्दों का सही प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इस वाक्य में कही गई बात स्पष्ट हो रही है। दूसरा वाक्य देखते हैं। कहानियां लगता है पढ़ना मुझे अच्छा। तो इस वाक्य में क्या कही गई बात स्पष्ट हो रही है? नहीं, क्योंकि शब्दों का सही प्रयोग नहीं किया गया है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। व्याकरण के अनुसार वाक्य को दो आधार पर बांटा गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। हम यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठवां संकेतवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य और आठवां है विस्मयवाचक वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे विधानवाचक वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य से किसी काम का होना या करना सामान्य रूप से या स्पष्ट रूप से पता चलता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मेरे पिताजी दिल्ली गए हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कल वर्षा हुई थी। तो इन वाक्यों में आप देखते हैं कि जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सामान्य रूप से हो रही हैं। इसमें कहीं भी किसी भी शंका या निषेध की गुंजाइश नहीं है। निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ ही होता है नहीं। तो जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आज विद्यालय नहीं खुलेगा, बच्चे परीक्षा नहीं देंगे, यहाँ मत खेलो। तो इन वाक्यों से यह स्पष्ट हो रहा है कि कार्य नहीं हो रहा है, यानी कार्य न होने का बोध होता है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, तुम कहाँ जा रही हो, यह किसकी किताब है, तुम्हें किसने पढ़ाया, क्या आज विद्यालय खुला है, तुमने क्या खाया था। तो ये सभी वाक्य क्या हैं? प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, अनुरोध, उपदेश आदि का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो इस वाक्य में केवल आज्ञा सूचक शब्द ही नहीं होते, बल्कि प्रार्थना, अनुमति, अनुरोध, उपदेश सूचक शब्द भी होते हैं। जैसे, राम इधर आओ, इस वाक्य में आज्ञा दिया जा रहा है। यहाँ मत खेलो, इस वाक्य में भी आज्ञा दिया जा रहा है। एक गिलास पानी लाओ, इस वाक्य में भी आज्ञा दिया जा रहा है। मुझे खेलने जाने दीजिए, तो इस वाक्य में क्या किया जा रहा है? इसमें अनुमति मांगा जा रहा है। मुझे कल छुट्टी देने का कष्ट करें, इस वाक्य में भी छुट्टी के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं।
इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम कक्षा में प्रथम आओ, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। तो इस प्रकार के वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है इसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल मैं विद्यालय नहीं आऊं, हो सकता है कल मैं घूमने जाऊं, संभवतः कल वर्षा हो, शायद कल मेरे मामा आए। तो इन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह है, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम किया जाए तो सफलता मिल सकती है, तो सफलता का मिलना किस बात पर निर्भर करता है? परिश्रम करने पर। अगला उदाहरण है, यदि वर्षा हो तो फसल अच्छी होगी, तो फसल कैसे अच्छी होगी? यदि वर्षा होगी तो यहाँ भी एक कार्य दूसरे कार्य पे निर्भर करता है। यदि दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे, तो इस वाक्य में भी ठीक होना दवा खाने पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है इसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर घर है, ओह उसके साथ बहुत बुरा हुआ, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए। तो इस तरह के वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं। दिए गए वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद बताओ। पहला है उसने भोजन नहीं किया है, दूसरा वह कक्षा में प्रथम आया है, तीसरा राम स्कूल क्यों नहीं आया, चौथा वर्षा हो रही है, बाहर क्यों खड़े हो, इधर आओ, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए, और अंतिम है भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो दिए गए वाक्यों को अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है जिसे आप गृह कार्य में करेंगे। धन्यवाद।